शालोम। स्वर्गीय प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और महान नाम से और एक बार परमेश्वर के उस क्रूस की ओर ध्यान देते हुए हम प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कही हुई उस चौथी वाणी यानी उस चौथे लेसन की ओर अपने ध्यान को हम आकर्षित करने पाए। मैं शुरुआत से इस बातों को कह रहा हूँ, इस बातों के ऊपर जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि यीशु मसीह के जीवन से या यीशु मसीह ने जितनी भी बातों को किया वो एक प्रकार के बहुमूल्य लेसन हमें है और उस लेसन से हम अपने जीवन की कई एक सारी बातों को सीख सकते हैं, कई एक सारे कार्य को अपने जीवन में हम देख सकते हैं। इसी बातों को हम और उस लेसन से हम इसी बातों को हम अपने जीवन में समझने की ज़रूरी है और लगातार परमेश्वर हमें इस बातों से सिखाने पाए। यदि आप लोग इस वीडियो को मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को कई एक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी परमेश्वर के इस गहरे वचन की बातों को समझने पाए, वो लोग भी परमेश्वर के इस वचन की भेद रूपी बातों को समझने पाए। जैसे बीते दिनों में हमने 3 वाणियों के ऊपर प्रकाशन को डाला या 3 पाठ के ऊपर हमने कुछ बातों को देखा था। पहली बात मैंने ये बताने की कोशिश की थी हम सब लोगों को कि प्रभु यीशु मसीह एक क्षमा का एक पाठ को हमें सिखा रहे थे, या जो लोग तुम्हें दुख पहुंचाते हैं उन्हें क्षमा करो। इस प्रकार की पहले वाणी से हमने प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर कही गई हुई प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर कही गई हुई उस पहले वाणी के ऊपर से हमने इस पाठ को सीखा कि जो लोग तुम्हें दुख पहुंचाते हैं ऐसे लोगों को क्षमा करे। दूसरी वाणी को हमने इस पाठ को लेकर समझा कि दूसरों तक पहुंचना है। जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तुरंत उस चोर की उस प्रार्थना को सुने और उसे कहा कि आज तू स्वर्गलोक में मेरे साथ होगा। इस प्रकार तीसरी वाणी को जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर की, उस तीसरी वाणी को मैंने इस प्रकार के पाठ के रूप में कहा कि उन लोगों का ख्याल रखे जो आप पर निर्भर है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माता का अपने जाने के बाद का जो दायित्व था या अपने जो मरियम उनकी माता उनके साथ जो लगाव था, उस बातों को जो हमारा ख्याल करते हैं उनको, या जो लोग हम पर उन लोगों का ख्याल करने की आवश्यकता है जो हमारे ऊपर निर्भर होते हैं। इस बातों को भी हम बीते दिनों में आज यीशु मसीह की क्रूस की चौथी वाणी को देखेंगे और उस चौथी वाणी को मैंने एक शीर्षक दिया। मेरे साथ उस चौथी वाणी का बात को देखिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 46वें वचन, मत्ती की किताब उसके 27वें अध्याय 46वें वचन। मत्ती 27 का 46। तीसरे पहर के निकट यीशु ने खड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लम शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह की इस कलवरी क्रूस पर कही गई हुई इस चौथी वाणी को मैंने इस प्रकार से शीर्षक दिया है, कठिन बात को निर्देशित करना। एक कठिन बात अपने हृदय से बोलना, कठिन बातों को कहना। इस प्रकार से मैंने इस बातों को इस लेसन को प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाया। एक कठिन बात वो निर्देशित कर रहे हैं, एक कठिन बात को वो बोल रहे हैं। इस बातों को हम यहाँ पर सीखने की आवश्यकता है कि उस वाक्य को अगर आप देखेंगे तो
यीशु मसीह तीसरे पहर, यीशु मसीह तीसरे पहर मतलब दोपहर का समय, दोपहर के उस समय में जब वो क्रूस पर लटकाए थे, तो दोपहर के समय में, कई लोग कहते हैं दोपहर के 3 का वो समय था, तीसरा पहर मतलब 3 का वो समय था। उस समय में यीशु मसीह ने बड़े शब्द से पुकार कर, देखिएगा यीशु मसीह जो 39 कोड़ों की मार खाए, 150 केजी का क्रूस यरूशलेम से उठा अपने कंधे पर उठाते हुए गुलगुता नामक उस खोपड़ी तक लेकर आए, मतलब उनकी और कई प्रकार के अपमान को सहा, कई प्रकार के सिपाहियों के द्वारा उनको पीड़ा किया गया। इन सारी बातों में वो एक इस प्रकार की मृत्यु का सामना कर रहे थे जो शरीर में थे, उन्हें बहुत सारी यातनाएं हो रही थी। प्रभु यीशु मसीह एक मानव के रूप में आए थे, इसी के लिए उनको यातना हो रहा था, उनको कष्ट पहुंच रहा था, और उसी कष्ट के शब्द को यहाँ पर हम देखते हैं, बड़े शब्द से पुकार कर, मतलब अंदर हमारे जीवन के अंदर किसी प्रकार की व्याकुलता की बातें जब आती है, या हमें गहरा दुख जब पहुंचता है, तब हम इस प्रकार से बड़े व्याकुलता के साथ ऐसे शब्दों को कहते हैं। जब हम कभी व्याकुल होते हैं या कभी बड़े दुख में होते हैं, तो हम एक व्याकुलता के साथ किसी शब्द को पुकारते हैं, परंतु साथ ही साथ जब हम एक गहरे दुख में रहते हैं, गहरी चोट में रहते हैं, तो हम सबसे पहले उसी व्यक्ति को पुकारते हैं जो व्यक्ति के ऊपर हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और यीशु मसीह अपने पिता से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, इसी बातों को वो दिखा रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा एली एली लम शबकतनी, ये इब्रू वाक्य है। इब्रू और यूनानी भाषा में जो बाइबल का सबसे पहला अनुवाद किया गया था, उसी इब्रू के उस हिंदी का अनुवाद उसमें लिखा गया है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर एक बात को हम और आप समझने की आवश्यकता है कि उत्पत्ति के पहले ही परमेश्वर ने अपने पुत्र को उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा कई एक लोगों को उद्धार में लाने की योजना को बनाया। जब हम उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले वचन में जब पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने, वहां पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आदि में आकाश और सृष्टि की रचना की। उस रचना या क्रिएशन शब्द को जो पैराशिश कहते हैं, मतलब उत्पत्ति होने से पहले ही परमेश्वर ने अपने पुत्र के लिए क्रूस की मृत्यु रख दी। इसका कारण भी हम आपको यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। इसका कारण क्या है कि परमेश्वर लोगों की छुड़ौती चाहते थे, परमेश्वर इज़राइल की छुड़ौती चाहते थे, परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाना चाहते थे। इसी के लिए परमेश्वर ने कई एक संत लोगों को भेजा, मूसा, अब्राहम, यहोशू, कालेब, इस प्रकार के कई एक संत लोगों को भेजा। 5 प्रकार की जो ग्रंथ की पंचमुखी ग्रंथ जिसे कहते हैं, उत्पत्ति, लेवी व्यवस्था, निर्गमन, यहोशू और व्यवस्था विवरण, इसको 5 ग्रंथी किताब जो कहते हैं, उसमें परमेश्वर ने इज़राइल लोगों के लिए छुड़ौती की बातों को किया। और परमेश्वर ने उसमें से फिर कोई एक राजाओं को भेजा अपने लोगों का न्याय कर कर उन्हें उस उद्धार की बातों में लाने के लिए। फिर परमेश्वर ने कुछ भविष्यवक्ताओं को, जैसे एलिया, एलिशा, यशाया, यिर्मयाह, एजिकेल, दानियल, ऐसे बड़े बड़े भविष्यवक्ताओं को भेजा। उसके बाद छोटे भविष्यवक्ताओं को भेजा, योना, होसे, आमोस, मलाकी, इन सब लोगों को भेजा। इसका कारण ये था, परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाना चाहता था। इसी के लिए परमेश्वर के कई एक स्वभाव के, जब हम कई एक स्वभाव का अध्ययन करते हैं, तो उसमें एक स्वभाव आता है
परमेश्वर छुड़ाने वाला। यानी परमेश्वर के स्वभाव में एक स्वभाव आता है, वो छुड़ाने का काम रखता है। इसी के लिए जब परमेश्वर मूसा को उस जलती हुई झाड़ियों में दर्शन दे रहे थे, तो परमेश्वर ने मूसा को कहा कि मैंने इज़राइल लोगों की वो जो यातनाएं हैं, मेरे कान, उनकी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, इसी के लिए उनको छुड़ाने के लिए मैं उतरा हूं, कहकर परमेश्वर ने मूसा को इस प्रकार से कहा। और हम जानते हैं कि मूसा के द्वारा केवल 5 लाख पुरुष जो इजरायली लोग थे, उनको परमेश्वर ने वहां से छुड़ाया। अभी यहाँ पर मलाकी तक परमेश्वर कई एक लोगों के द्वारा बातचीत करते रहे। मलाकी तक कई एक लोगों के द्वारा बातचीत करते रहे, परंतु मलाकी से मत्ती तक के सफर में परमेश्वर ने किसी से भी बात करना बंद कर दिया। यहाँ तक कि किसी राजा के द्वारा नहीं, यदि लोगों को इस प्रकार से बात थी कि परमेश्वर शायद इस बार किसी संत को भेजेंगे, शायद परमेश्वर किसी भविष्यवक्ता को भेजेंगे, शायद परमेश्वर किसी और नबी को भेजेंगे। इस प्रकार के लोगों के अंदर एक दुविधा की बातें थी। परंतु मलाकी से मत्ती तक का ये जो सफ़र है वो 400 साल का सफ़र था। इसमें परमेश्वर किसी से वचन के द्वारा बातचीत नहीं की, क्योंकि परमेश्वर एक बड़ी योजना को बना रहे थे, और वो बड़ी योजना ज़रूर उद्धार के लिए थी, सारे मानव जाति के उद्धार के लिए थी। परंतु वो योजना परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर एक देने के द्वारा बनाई। इसी के लिए मत्ती के पहले अध्याय के 21वें वाक्य में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसका नाम तुम यीशु रखना, और वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। मतलब यीशु मसीह के द्वारा जो लोग पाप का जीवन जी रहे थे, ऐसे लोगों को छुड़ाने की योजना परमेश्वर ने बनाई थी। और अपने जीवन की 33.5 साल की सेवा कार्य में, उसमें 30 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह ने सेवा कार्य को शुरू किया। इसी के लिए 3.5 साल की सेवकाई में परमेश्वर की जो आज्ञाएं थी, वो सारी आज्ञाओं का पालन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने किया। मतलब हमेशा प्रभु यीशु मसीह इस बातों को कहते रहे कि पिता मुझ में और मैं पिता में हूँ। इस प्रकार के गहरी बातों को शिष्य लोगों को वो देते रहे, यहाँ तक कि वो एक समझाते रहे कि मैं कोई भी बड़ा काम पिता को महिमा दिए बगैर नहीं करता हूँ। यहाँ तक कि रोटी तोड़ते समय भी प्रभु यीशु मसीह ने इसी प्रकार की बातों को कहा। अंतिम भोज के समय में भी परमेश्वर ने इसी प्रकार की बातों को कहा। लाजरस को जीवित करते समय भी परमेश्वर ने इसी प्रकार से अपने पिता की बातों को कहा कि हे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरी बातों को सुनते हैं कर कहा। यहाँ पर एक पिता का और पुत्र का एक रिश्ता की बातों को हम देखते हैं। उनका एक प्यार भरा किस प्रकार से रिश्ता था, और उस रिश्ता की बड़ी बातों को हम देखते हैं। परंतु अभी उस अंतिम यात्रा में प्रभु यीशु मसीह पहुंचे। उस अंतिम यात्रा में लोगों ने उनको नकारा, वो सामान्य बात थी। लोग उनका धिक्कार करना ये सामान्य बात थी। परंतु मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, परमेश्वर पाप से नफरत करता है, पापियों से नफरत नहीं करता है। और इस वचन में यीशु मसीह यानी पुत्र इस प्रकार से घोषणा करते हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ा। इसका कारण यह है, परमेश्वर पाप से नफरत करते हैं, और सारे मानव जाति का पाप उस समय प्रभु यीशु मसीह ने अपने कंधों पर लिया था। इसी के लिए
पिता उनसे मुंह फेर लिए थे। ये सबसे बड़े दुख की बात यहाँ प्रभु यीशु मसीह को हो रही है कि शिष्य लोग साथ छोड़ दिए, कोई बात नहीं। मनुष्य ने धिक्कार दिया, कोई बात नहीं। मनुष्य ने साथ छोड़ दिया, कोई बात नहीं। परिवार, घर परिवार के लोग साथ छोड़ने पर थे, कोई बात नहीं। परंतु स्वर्गीय पिता जिसकी योजना को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आते हैं, वो पिता से दूर होने की बात यीशु मसीह को सबसे ज़्यादा दुखित, यानी सबसे ज़्यादा जो है कठिन लगती थी। इसी बात के लिए ऊंचे शब्द से पुकार कर अपने पिता को इस प्रकार से प्रभु कह रहे हैं कि आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्यारो, आज्ञाकारिता की सबसे बड़ी कहानी हम यीशु मसीह को देखते हैं, क्योंकि फिलिपियों का पत्री उसके दूसरे अध्याय में फिलिपियो पौलुस इस प्रकार से लिखते हैं कि यहाँ तक यीशु मसीह आज्ञाकारी रहे कि उन्होंने क्रूस की मृत्यु को सह लिया। यहाँ पर कुछ बातों को हम और सीखने पर है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस कठिन बातों को, एक कठिन बात अपने जीवन से किस प्रकार से निर्देशित किया। इसी वचन की अगर हम बात करें तो भजन संहिता 22वें अध्याय में देखिएगा, 22वें अध्याय में 1 और 2 वचन को देखिए। भजन संहिता 22, भजन संहिता में राजा दाऊद भी इसी बातों को लिखते हैं, परंतु राजा दाऊद को पता नहीं कि वो आने वाले मसीहा की क्रूस की भविष्यवाणी को वो कर रहे। भजन संहिता 22वें अध्याय, भजन संहिता 22वें अध्याय, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। इस दोनों वचनों का अर्थ अगर हम देखें तो ये दाऊद का मनोव्यथा की पुकार का स्तुति गान। दाऊद के अंदर एक मनोव्यथा हो रही थी अपने परमेश्वर के प्रति, इसी के लिए वो गीत के द्वारा अपनी मनोव्यथा, अपनी दुखित क्षण की बातों को लिख रहे। परंतु जाने अनजाने में दाऊद का हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ये भविष्यवाणी उस दाऊद अपनी मनोव्यवस्था लिख रहा, अपने जीवन की कुछ दुखित क्षणों में परमेश्वर को पुकारने की बातों को लिख रहा है, परंतु जाने अनजाने में वो मसीहा की भविष्यवाणी कर रहा है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए कि इसी मनोअवस्था को हम यीशु मसीह के उस कलवरी क्रूस पर देखते हैं। ये एक कठिन निर्देश है, एक कठिन देखा नहीं जा रहा था। अपने पिता से दूर होने की बातें, अपने पिता से अलग होने की बातें उन्हें सहा नहीं जा रहा था। इसी के लिए वो बार बार परमेश्वर को पुकार कर इस बातों को कह रहे थे। और एक वचन देखिएगा, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 21वें पद, दूसरे कुरिन्थियों में 5वें अध्याय के 21वें पद पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो पाप से अज्ञान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जिससे मैं शुरुआत में कह रहा था, जो पाप से अज्ञान रहने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो अपने 3.5 साल की सेवकाई में पाप से उनकी पहचान नहीं थी, परंतु कई एक अच्छे कर्म करने वाले प्रभु यीशु मसीह जो पाप से बिल्कुल अज्ञान थे, परंतु अभी परमेश्वर ने उसी को हमारे लिए पाप ठहराया। मतलब परमेश्वर को यही भाया कि अपने पुत्र, अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में
पाप बनकर भेजा गया। इसी के लिए पौलुस भी इस बातों को पूर्ति करते हैं, पाप से अज्ञान रहने वाला प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में पाप बनाकर, यानी सारे लोगों का पाप अपने ऊपर लेने वाला एक पापी के रूप में, यानी एक पाप को ठहरा, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। मतलब अभी जिसे पाप के बारे में जानकारी नहीं, जो एक निर्दोष मेमना के रूप में है, वो निष्कलंकित मेमना के रूप में रहने वाले प्रभु यीशु मसीह को एक पाप बनाकर इस जगत में भेजा जा रहा है, ताकि लोगों को उनके द्वारा धार्मिकता की बातों में लाए, ताकि लोग उनके द्वारा अनंतकालीन जीवन को प्राप्त करें, लोग उनके द्वारा उस पापों से मुक्ति पाए। इस योजना के लिए भेजा जा रहा है। अभी पाप स्वयं पाप बनकर प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पर लटके हैं, तो उनके अंदर इस प्रकार की कठिनाई की बातों को वो अपने परमेश्वर से कहने की कोशिश करें। और एक वचन को देकर गए, इब्रानी की पत्री 6 अध्याय के 18वें वाक्य, इब्रानी की पत्री 6 अध्याय के 18वें वाक्य को देखिएगा, वहां पर क्या लिखा हुआ है। इब्रानी की पत्री 6 अध्याय और उसके 18वें वाक्य को देखिए, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसीलिए दौड़े है कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त कर सके। परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञा के विषय में जब हम इस बातों को देखते हैं, कि इस बातों से हम इसको समझने पाए कि परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञा जो हमारे लिए थी, उसी बातों के ऊपर हम निर्भरता के साथ रहकर परमेश्वर के कार्य करने पाए और परमेश्वर की बातें सही रहने पाए, क्योंकि परमेश्वर को झूठा ठहराना हमारे लिए अनुभव। परमेश्वर ने जो बातों को किया, परमेश्वर ने जो कार्यों को किया, और परमेश्वर लगातार जो कार्य करते हैं, उस कार्य के द्वारा हम परमेश्वर को झूठा ठहराना एक अनहोनी बात है। इसके विषय में हम समझने की आवश्यकता है। और एक वचन रोमियो का पत्री 8 के 28 को देखिएगा, रोमियो का पत्री 8 अध्याय के 28वें वाक्य में देखिए, वहां पर लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। यहाँ पर जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए भलाई की बातों हो रही। एक भलाई की बातों को हम देखते हैं यहाँ पर, कि सारे मानव जाति के लिए एक उद्धार की भलाई की बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह एक भलाई की बात जो सारे मानव जाति के सारे लोगों के लिए कह रहे थे, वो थी उनके उद्धार की बात। परंतु साथ ही साथ हम इस बात को भी देखते हैं कि परमेश्वर वो भलाई करते हैं और भलाई की बातें अभी उत्पन्न हो रही थी, परंतु उस भलाई की बातों में वे अपने पिता से दूर हो रहे थे। इसका उन्हें बहुत दुख था। एक तरफ सारी बातें मानव के लिए भलाई को उत्पन्न कर रही थी, परंतु अपने पिता से दूर होने का दुख जो है प्रभु यीशु मसीह को बहुतायत से हो रहा था। एक बात को मैं कहना चाह रहा हूँ, भलाई की बातों को मानव जाति के लिए देने के लिए प्रभु अपने पिता से अलग हो रहे थे। इस बातों को भी आप और हम समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसी के लिए सारी बातें जब भलाई की हो रही है, उस भलाई की बातों के साथ साथ एक कठिन बात जो है प्रभु यीशु मसीह को एक निर्देश कर रही है। वो कठिन बात ये है कि अपने पिता से अलग होना। ये बातें जो है हमारे जीवन में भी होती है। और एक वचन को पढ़िएगा, लूका 19 अध्याय के 20वें वाक्य में देखिए, लूका 19 अध्याय 20वें वाक्य।
लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 20वें वाक्य। यहाँ पर हम 10 मोहरों के उस दृष्टांत की बातों को जब देखते हैं तो वहाँ पर 20वें वचन में तीसरे ने आकर कहा, हे बांध रखा था। 10 मोहरों के इस दृष्टांत को प्रभु यीशु मसीह बताते समय इस बात के ऊपर ध्यान, परमेश्वर ने 3 लोगों को उनके उनके सामर्थ्य के अनुसार कुछ मोहरें दी बोलकर हम देखते हैं। और वो देने के बाद उनका स्वामी जो है उनसे उसके कमाई की बातों को उनसे चाहते थे, परंतु 2 लोगों ने कमाई की, परंतु तीसरे ने उसी मोहर को छिपा कर रखा। और जब हिसाब मांगने का समय आया तो उन्होंने उसी परमेश्वर को और उस स्वामी को अपना अपना मोहर को दिखाया बोलकर हम देखते। इस बात से हम क्या सीखते हैं कि स्वामी, हमारा स्वामी प्रभु यीशु मसीह, हमारा स्वामी प्रभु यीशु मसीह है। और उस यीशु मसीह ने इस जगत में हमें काम करने के लिए कुछ खूबियां दी है, कुछ आत्मिक वरदानों को दिया है। और वे चाहते हैं कि हम इस आत्मिक वरदानों को, हमारी खूबियों को उनके राज्य में इस्तेमाल करें, उनके लोगों को अपने राज्य में लाने के लिए इस्तेमाल किए जाए कह के परमेश्वर कहते हैं। परंतु यहाँ पर देखिएगा, प्रभु यीशु मसीह भी अपने पिता की इसी बातों को लेकर 3.5 साल की सेवकाई के लिए इस जगह पर धरती पर आए और उन्होंने अपने पिता की महिमा को लगातार किया। इसी के लिए यूहन्ना इसके बारे में पूर्ति को करता है, जहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि मैं जब जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक जो सदा सर्वदा तुम्हारे संग रहेगा, उसको मैं भेजूंगा बोलकर भी लिखा हुआ है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इसी बातों को, इसी कठिन बातों को जब हम समझने की आवश्यकता को लेते हैं तो हम हमारे जीवन में इस बात को समझने पाए, हमारे जीवन में इस बात को जानने पाए कि एक कठिन बातों का निर्देश परमेश्वर किस प्रकार से हमारे जीवन में कहते हैं। और एक वचन को देखिए, मत्ती 11 का 30 को देखिएगा। मत्ती 11वें अध्याय इसके 30वें वाक्य। यहाँ यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। जब 28वें वचन में प्रभु यीशु मसीह सारे लोगों को कहते कि बोझ और परिश्रम करने वाले लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये किस प्रकार के विश्राम की बात यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं? वो विश्राम मतलब उनके पापों से विश्राम पाना, उनके श्रापों से विश्राम देना और उनकी अपराधों से विश्राम पाना। मतलब उनके श्रापों का बोझ प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर ले रहे थे, उनके पापों का बोझ अपने ऊपर ले रहे थे और सारे मानव जातियों को एक शांति, एक विश्राम की बातें परमेश्वर दे रहे थे। और इसी के लिए उनका इस धरती पर 3.5 साल का समय था। इसी के लिए 29वें वाक्य को जब हम पढ़ते, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। एक जुआ जो प्रभु यीशु मसीह ने उठाया था वो मानव जाति के लोगों के लिए था, वो पाप का जुआ था, वो श्राप का जुआ था। परंतु खुद मसीह यीशु के पास एक जुआ था, वो शांति, वो प्रेम, वो संयम और भलाई का जुआ था। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा जुआ सहज है, सहज और मेरा बोझ हल्का है। क्योंकि शांति की बातों को देने वाला परमेश्वर, उनका बोझ, उनका जुआ शांति को देने वाला था। इसी के लिए यूहन्ना 14:27 में हम पढ़ते हैं, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ कहकर। और एक क्षमा का बोझ, क्षमा का जुआ था। इसी के लिए यीशु मसीह ने मत्ती 6 के 12 में
जैसे हमने हमारे अपराधों को क्षमा किया, वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर के दिखा। ये जुआ जो है एक पाप से मुक्ति पाने का जुआ था, और इसी बातों को प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को यहाँ पर दे रहे थे, और ना केवल शिष्यों को परंतु जगत के सारे लोगों को भी कह रहे थे कि मेरा जुआ सहज और बोझ हल्का है। तो जो लोग यीशु मसीह के ऊपर अपना बोझ को डालते हैं, उनका हमारे पापों का श्रापों का बोझ जब हम यीशु मसीह के ऊपर डालते हैं तो हम फ्री हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। परंतु यीशु मसीह की शांति, यीशु मसीह का आनंद हमारे ऊपर चले आता है। इसी के लिए हम इस बात को जानते हैं, कहते हैं कि अपना बोझ प्रभु पर डाल, वही जो संभालेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। मेरे प्यारो, हम इस बात को समझने की आवश्यकता है कि इस मसीह का बोझ जब हम लेते हैं तो हमारे जीवन में शांति, आनंद, करुणा और दया चली आती है। इस बात के द्वारा भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसी कहना चाह रहे थे कि ये सारे बोझ को लेकर भी वो उस अंतिम यात्रा में उस कलवरी क्रूस पर लटकाए गए। उस अंतिम यात्रा में जब वो कलवरी क्रूस पर लटकाए गए हैं तो वो अपने जीवन काल में इस बात को कहना चाह रहे हैं कि हे परमेश्वर, मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता। इसी का दुख प्रभु यीशु मसीह को उस कलवरी क्रूस पर है। मेरे प्यारो, कभी कभी हमारे जीवन में इसी प्रकार की कठिन निर्देश को कहने की बातें चली आती है, परंतु हम उस कठिन निर्देश के समय में अपने जीवन को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, अपने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सौंपेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। देखिए, और एक वचन को जो मत्ती के 26वें अध्याय में अगर हम देखते हैं तो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की सारी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर ने सुना, परंतु एक प्रार्थना को परमेश्वर ने शायद अनसुनी किया। उसी को 26वें अध्याय में 42वें वचन 26-42, फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। यहाँ पर हम देखते हैं पहले यीशु मसीह इस प्रकार से कहते 39वें वचन में, फिर वो थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा। 39वें वचन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह एक प्रार्थना को अपने पिता को कहते हैं। वो इस प्रकार से कहते हैं कि यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। मतलब वो क्रूस की मृत्यु सहने वाला जो कटोरा था, वो दर्दनाक मौत को सहने वाला जो कटोरा प्रभु यीशु मसीह पीने पर थे, उसके बारे में कहते हैं। परंतु तुरंत प्रभु यीशु मसीह इस बात के ऊपर जोर देते हैं कि परंतु मेरी नहीं, परंतु पिता आपकी ही इच्छा पूरी हो जाए। मतलब अपने अंतिम यात्रा तक अपने पिता की आज्ञाकारिता को संभालने वाले, आज्ञाकारिता को पूरी करने वाले महान परमेश्वर को भी उसके अंतिम यात्रा में एक कठिन निर्देश होते हुए हम देख रहे हैं। वो कठिन निर्देश यही है कि अपने पिता से दूर होने का दुख उन्हें हो रहा है। मेरे प्यारों, कभी कभी हमारे भी जीवन में इसी प्रकार की बातें चली आती, परंतु हम भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज्ञाकारिता की बातों को अपने जीवन में संभालते हुए उस आज्ञाकारिता का कटोरा बिना हिचकिचाए जब हम पिएंगे तो परमेश्वर हमारे लिए उस स्थान में, एक महिमा के स्थान में परमेश्वर हमारे लिए रखेंगे। इस बातों का हम समझें। आइए
हम इस सत्र को ख़त्म करें और आगे कल के दिन में हम इसके 5वें लेसन की बातों को हम समझ नहीं पाए। 5वें इस वीडियो को कुछ लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि लोग इस वीडियो को और ज़्यादा समझ नहीं पाए। प्रार्थना करें। सामर्थ्य खुदाबान, हम आपको धन्यवाद देते हैं, इस गहरे प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस कलवरी क्रूस के द्वारा हर एक मानव जाति के लिए आपने किया, इस बलिदान के लिए धन्यवाद हो, इस अद्भुत कार्य के लिए धन्यवाद हो। अंतिम यात्रा में भी प्रभु पिता से अलग होने की बातें हमें ये सिखाती है प्रभु। जब हम आपसे अलग होते हैं तो प्रभु आपको कितना दुख पहुंचाता है प्रभु। फिर से हमें आपके उस पंखों की आड़ मिलनी चाहिए। फिर से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें आपका हाथ चाहिए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह आपका हाथ हमारे ऊपर बना रहे, आपका हाथ हमारे ऊपर उस जाबेस की प्रार्थना के जैसा प्रभु हम कहते हैं, आपका सामर्थ्य हाथ हमारे ऊपर बना रहे प्रभु। आपकी दया का हाथ हमारे ऊपर बना रहे। सहायता कीजिए और मदद कीजिए। धन्यवाद। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। और एक बार प्रभु आप लोगों को आशीष देने पाए। धन्यवाद।